ત્યારે અમારા संवाददाता विकास भदौरिया जोड़ाई रहा है फोन लाइन पर વધુ जानकारी આપવા માટે। विकास, जिस तरह से अब ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये सफलता मिली है, 50 से ज़्यादा आतंकी मारे गए इस ऑपरेशन में, कैसा रहा ऑपरेशन, क्या डिटेलिंग है? जी देखिए, कल जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर, उस ऑपरेशन की सैटेलाइट इमेज भी अभी मिली है और ताजा जो सैटेलाइट तस्वीरें फौज को मिली हैं उसके मुताबिक तकरीबन 50 से ज्यादा आतंकियों के मरने की पुष्टि हो रही है। लेकिन अभी सेना का ये भी कहना है कि हो सकता है कि कुछ डेड बॉडी आतंकियों की छिपी हों और आगे जब भी मूवमेंट होगा वहां पर उनको बॉडी को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो सैटेलाइट इमेज के जरिए हमें और भी पुख्ता जानकारी मिलेगी कि आखिर 50 से भी ज्यादा आतंकी मरे हैं तो वो कितने हैं। फिलहाल जो सेना के सूत्रों ने आतंकियों के मरने की पुष्टि की है वो सैटेलाइट इमेज के आधार पर 50 आतंकी मारे जाने की पुष्टि की है। लगातार भारतीय फौज सैटेलाइट, एनटीआरओ और रडार चैन के जरिए पूरी पश्चिमी सीमा यानी कि पाकिस्तान से जुड़ी पूरी सीमा पर नजर बनाए हुए है। तीनों फौजों को, पश्चिमी सीमा से सटी हुई तीनों फौजों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी रिटेलिएशन होता है, कोई भी हरकत होती है तो उसका माकूल समय पर माकूल जवाब दिया जा सके। फिलहाल पाकिस्तान में नवाज शरीफ कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के बाद कुछ चीजें सामने आ सकती हैं और न केवल सर्जिकल अटैक के बाद भारतीय फौज के बल्कि पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट के मद्देनजर भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट है और सैटेलाइट, एनटीआरओ और रडार चेन के जरिए नजर रखी जा रही है। बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस सर्जिकल अटैक में पाकिस्तानी सेना के भी 9 जवान को मार गिराया गया है, तो ये संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है क्या? जी देखिए, बिल्कुल बढ़ोतरी हो सकती है। सैटेलाइट इमेज के जरिए केवल डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो पाती हैं, उसमें कौन आर्मी का है और कौन आतंकी है इसकी इमेज अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन आगे सैटेलाइट तस्वीरों को और रिफाइन करके अगर फौज देखेगी तो उसमें ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने उनके पाकिस्तानी फौज के जवान थे और कितने आतंकी थे, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ताजा तस्वीरों से नंबर मिल पाया है वो तकरीबन 50 के आसपास आतंकियों के मरने की पुष्टि सेना ने की है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विकास ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ 50 થી વધુ આતંકી ઠાર રહ્યા છે। સેટેલાઇટ તસવીરો પરથી જે રીતે ડિટેલ મળી રહી છે, આ ઓપરેશનમાં પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઇડ કાશ્મીરમાં 50 થી વધુ આતંકીઓ માર્યા ગયા છે, તો મોટી સફળતા ગણી શકાય ભારતની આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકને। જે રીતે અમાસની રાતે આ સર્જિકલ ઓપરેશનને અંજામ આપવામાં આવ્યો તો આ એક મોટી સફળતા છે। ઓપરેશનને કોઈ નામ નહોતું આપવામાં આવ્યું, પરંતુ 7 અલગ અલગ ટુકડીઓ બનાવીને તેમને અલગ અલગ પ્રકારનું ઓપરેશન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું અને ઇચ્છિત લક્ષ્ય આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકમાંથી મેળવ્યું છે ભારતે। અને આંકડો પણ વધી રહ્યો છે। જે રીતે પહેલાં જેને આંકડો આવ્યો હતો એની સામે વધુ આતંકીઓ અહીંયા ઠાર મર્યા હોવાની, વધુ આતંકીઓનો સફાયો કર્યો હોવાનું આ સેટેલાઇટ તસવીરો કહી રહી છે।